कोलंबिया के तोलिमा में पैदा हुए 13 बच्चों में से 7वें पेड्रो अलोंसो लोपेज के रूप में मेरा बचपन अंधकारमय और कठिन था। मेरे जन्म से पहले ही मेरे पिता की मृत्यु हो गई और हमारा पेट भरने के लिए मेरी मां को वेश्यावृत्ति के लिए मजबूर होना पड़ा। एक बच्चे के रूप में भी मुझे यह देखना पड़ता था कि कैसे वह अक्सर मेरे साथ दुर्व्यवहार करती थी और पुरुषों को अपने साथ घर ले आती थी। अकेलापन और परित्याग मेरे दिल में भर गया। 8 साल की उम्र में मैंने बिना यह जाने कि कहाँ जाना है घर से भागने का फैसला किया। मैं सड़कों पर रहता था और हर दिन जीवित रहने के लिए संघर्ष करता था। एक दिन मेरी मुलाकात एक अजनबी से हुई जिसने मुझे भोजन और आश्रय की पेशकश की, लेकिन मदद ढूंढने के बजाय वह मुझे एक परित्यक्त घर में ले गया और बार बार मेरे साथ बलात्कार किया। इस दर्दनाक अनुभव ने मेरी आत्मा में एक गहरा घाव छोड़ दिया जिसने मुझे हमेशा के लिए आकार दे दिया। मैं बाद में भाग्यशाली था जब एक अमेरिकी परिवार ने मुझे अपने पास ले लिया और एक अनाथालय में डाल दिया, लेकिन वहां भी मुझे सच्चा घर नहीं मिला और 12 साल की उम्र में मैं यह दावा करके फिर से भाग गई कि एक शिक्षक ने मेरा यौन शोषण किया है। मैं अपराध की अंधेरी दुनिया में पहुंच गया। मैंने चोरी करना शुरू कर दिया और अपराध में और भी गहरे डूबता चला गया। जब मैं 21 साल का था तो कार चुराने के आरोप में मुझे जेल जाना पड़ा, लेकिन यहां भी मैं फिर से यौन हिंसा का शिकार हुई जब 2 बड़ी उम्र के साथी कैदियों ने मेरे साथ बलात्कार किया। मैंने पुलिस के पास जाने के बजाय बदला लेने का विकल्प चुना। मैंने अपने उत्पीड़कों को मार डाला और ऐसा करने में एक अजीब प्रपीड़क आनंद महसूस किया। उस पल ने मेरी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। 1971 में जेल से रिहा होने के बाद मैंने निर्दोष युवा लड़कियों से बदला लेना शुरू कर दिया। मैंने मूल अमेरिकी बच्चों की मदद करने का बहाना करके उनका अपहरण कर लिया, लेकिन इसके बजाय मैंने उसके साथ दुर्व्यवहार किया और उसे मार डाला। कोलंबिया, इक्वाडोर और पेरू के सीमावर्ती इलाकों में सैकड़ों युवा लड़कियां गायब हो गईं। ऐसा लग रहा था कि कोई भी मुझे रोक नहीं पाएगा, लेकिन किस्मत तब चमकी जब मुझे पेरू में पकड़ लिया गया। मैंने एक 9 वर्षीय लड़की का अपहरण करने की कोशिश की और अयाचुकोस लोगों के एक समूह ने मुझे पकड़ लिया। उन्होंने मुझे प्रताड़ित किया और मुझे जिंदा दफनाने के करीब आ गए, लेकिन एक अमेरिकी मिशनरी ने मुझे बचा लिया और पुलिस को सौंप दिया। मैंने अपने अपराध कबूल कर लिए और पुलिस को अपने पीड़ितों की कब्र तक ले गया। वे क्रूर कृत्य थे जो मैंने किए थे। मैंने 100 से अधिक लड़कियों का बलात्कार किया और उन्हें मार डाला। इक्वाडोर में मुझे 57 हत्याओं के लिए आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई, लेकिन केवल 14 साल बाद रिहा कर दिया गया। जेल के समय ने मुझे ठीक नहीं किया था। कोलंबिया में मुझे पागल घोषित कर जेल में डाल दिया गया, लेकिन केवल 3 साल बाद मुझे ठीक होने पर रिहा कर दिया गया और मैं दक्षिण अमेरिका की विशालता में गायब हो गया।